बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 37 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है शिव की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभागसूत, हे सुब्रत, आप ज्ञानी हैं। आप शिव जी के चरित्र का ही विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करें। पुरातन ऋषियों, देवताओं एवं राजाओं ने उन देवाधिदेव शिव की ही आराधना की है। उन देवाधिदेव शिव की ही आराधना की है। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है। साधु पृष्टिम ऋषि श्रेष्ठा श्रूयताम कथयामि वा चरित्रम साकरम रम्यम शृण्वतामि भुक्ति मुक्तिदां। चरित्रम साकरम रम्यम शृण्वतामि भुक्ति मुक्तिदं। शृण्वतामि भुक्ति मुक्तिदम्। एतदेव पुरा पृष्टो नारदेन पितामह प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदम मुनिषत्तमम्। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है, आप लोग सुने। अब मैं शंकर के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ। चरित्रम शांकरम रम्यम शृण्वताम भुक्ति मुक्तिदम। अब मैं शंकर के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले शिव के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूंगा। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। हे तात, अहम पितामश्चापि शिव पूजन कारकः तस्यै विकृप्यता तात विश्व सृष्टि करः सदा। ही तात, मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परम ऋषिगण भी नित्य शिव का पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की पूजा करते हैं। नारद, आप तो विशेष रूप से शिव की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि 7 ऋषि भी शिव की पूजा करते हैं। महापतिव्रता अरुंधति, लोपामुद्रा तथा गौतम स्त्री अहिल्या भी शिव की पूजा करने वाली है। दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी मुनि हैं। वे सभी शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पराशर तथा व्यास भी सर्वदा शिव की ही पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव की महाभक्त हैं। याज्ञवल्क, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशैव हैं। शुक, शौनक आदि ऋषि शिव की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देव माता अदिति तथा अपनी पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर होकर प्रीत पूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती हैं। इंद्र आदि लोकपाल, अष्टवसुगण देवता, महाराजिक देवता तथा साध्यगण भी शिव का पूजन करते रहते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक एवं महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए। हे मुनि, अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकश्यप तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिव का पूजन करते थे।
ही तात बलिपुत्र बाण महाशैव कहा ही गया है तथा हिरणाक्ष पुत्र अंधक धनुपुत्र वृषपर्वा आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष वासुकी तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र वे दोनों भी अपने अपने वंशजों की सहित नित्य पूजा अर्थात नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। हे मुनि, स्वयंभुव आदि मनु भी शैव वेश धारण करके विशेष रूप से शिव पूजन ही किया करते थे। प्रिय व्रत उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत और नव योगीश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। वैवस्वत मनु उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा तार्क्ष शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित करके निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए हैं। ककुत्स, मानधाता, शैवश्रेष्ठ, सगर, मुचकुंद, हरिश्चंद्र, कलमाशपाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं को शैव वेश धारण करने वाला तथा शिव जी का पूजन करने वाला जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खटवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रिय से शिव का पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज शिव की पूजा करने वाले थे और अज के पुत्र जो महाराज दशरथ तो विशेष रूप से शिव जी के पूजक ही थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्त के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। और शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त करके पुत्रिष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु ऋषि श्रृंग की आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थी। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रकार उन राजा की प्रिय पत्नी सुमित्रा तथा कैकेयी भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव की पूजा किया करती थी। हे मुनि, उन सभी रानियों ने शिव जी की कृपा से कल्याणकारी महाप्रतापी वीर तथा सम्मान पर चलने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र होकर 4 रूपों से प्रकट हुए। कौशल्या से रामचंद्र जी, सुमित्रा से लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी तथा कैकेयी से भरतीय उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे श्री रामचंद्र शैवागम के अनुसार ब्रजा दीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राज धारण कर भाइयों से नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। हे मुने, उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने अनुगामियों के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। हे मुनि, मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सुधुम्न शिव के शाप से उन्हें शाप मिला था। देवी पार्वती की इच्छा पूर्ति हेतु भगवान शंकर ने अंबिका वन को शापित कर दिया था कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अपने सेवकों से स्त्री हो गए थे। वे मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सुधुम्न शिव के शाप से अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। पुनः वे शिव की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से उत्तम पुरुष बन गए। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार वे स्त्रीत्व से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शैव वेश धारण कर भक्तिपूर्वक शिव धर्म में परायण होकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज पुरूरवा भी शिवोपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवादिदेव शिव जी के पूजक हुए। महाराज भरत नित्य ही शिव की महापूजा किया करते थे। इसी प्रकार महाशैव नहुष भी निरंतर शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। ये याति ने भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ
प्राप्त किए और शिव की कृपा से शिव धर्म परायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन ययाति के यदु आदि 5 पुत्र शिवाराधक हुए और शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण की। हे मुने, इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे, उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव की पूजा की थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बद्रिक आश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यंत नित्य शिव का ही पूजन किया और प्रसन्न हुए। भगवान शंकर से अनेक दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने बस में कर लिया। हे तात, उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिव की पूजा करते थे तथा कृष्ण के शाम आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशैव था ही, उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महाशैव निमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव की पूजा की थी, जो पूर्व जन्म में वन के भील होकर पथिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गया। उसी पुण्य प्रभाव के वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराज नल हुआ, जो दमयंती का प्रिय पति था। हे तात, ही अनक, आपने शिवजी का जो दिव्य चरित्र पूछा था वह सब मैंने निवेदन किया है आपसे। अब और आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं वो बताएं। इस तरह से महापुराण चित्तोत्याम कोट रुद्र संहितायाम देव ऋषि नृपशैव वर्णनम नाम सप्तत्रंशोध्याय। इस प्रकार से ऋषि महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में देव ऋषि नृप शैव वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की